नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार दोबारा से रिकवरी मोड में आ चुका है और यही मैंने आपके साथ शेयर करा इससे पहले वीडियो में भी कि बाजार में जो गिरावट है ये आज तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, किसी वक्त ऊपर नीचे हो सकता है, मैं छोड़ दूंगा। कल मैं वीकेंड से पहले कुछ करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मंडे या ट्यूसडे से मेरे को दोबारा तेजी आते हुए दिखेगी। पूरी पॉलिसी में एक सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी खराब नहीं था। इनफैक्ट अच्छी चीजें बहुत सारी थी, खराब केवल इधर लिक्विडिटी कम कर रहे हैं, बाकी कुछ खराब नहीं था। अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं जिसके कल बाजार बंद होते समय नंबर्स आए थे और उसके बाद स्टॉक 16-17% टूट गया और आज फिर से शेयर में लगभग 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टॉक का नाम समझ भी चुके हैं। स्टॉक का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। जिस रफ्तार से ये शेयर भागा है उसी रफ्तार से ये स्टॉक टूटा है। देखिए, शेयर बाजार में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, शेयर चलता है ना, जब जब तेजी आती है वो बाय स्टेयर्स है, सीढ़ियों के द्वारा आप एक एक स्टेप करके चढ़ते हो, ठीक है जी। लेकिन जब आप गिरते हो तो आप लिफ्ट के द्वारा नीचे आते हो, यानी शार्प फॉल। ऐसा नहीं है ये कुछ मतलब है, इसमें रीजन भी है। शेयर मार्केट पूरा बाय या सेल के दम पर ऊपर नीचे होता है, आपको पता ही है। अब जब शेयर ऊपर जा रहा है तो हर बंदा खरीद रहा है, हर बंदा प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो दोनों मूवमेंट आ रही है बराबर। आज स्टॉक ऊपर भागा तो बहुत से लोग सोचेंगे थोड़ा गिर जाए मैं खरीद लूं, और बहुत से लोगों ने जिन्होंने खरीदा है वो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। लेकिन जब शेयर टूटता है तो खरीदने वाले का तो माइंड खराब, वो तो खरीदने की सोचेगा भी नहीं। टूट रहा है तो गिर रहा है, खत्म हो जाएगा पैसा, रुक जाओ, तो बायर्स खत्म। शेयर टूट रहा है तो सेलर्स बराबर हावी हैं कि यार बेचो, ये खत्म ही ना हो जाए, जो है मिल रहा है ले लो, लॉस हो रहा है मुझे तो अच्छा खासा। तो सेलर्स डबल हो जाते हैं और बायर बिल्कुल खत्म। तो सेलिंग प्रेशर शेयर को तुड़वाता है। तो इसलिए जब भी गिरावट होती है वो लिफ्ट के द्वारा होती है, या तो ऊपर से ही सीधे फेंक दिया जाता है, ये मान के चलो। अब सवाल ये उठता है क्या करें क्या ना करें। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी नंबर्स के बाद, जहां मैंने आपसे कहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहद खराब नंबर है। 50% प्रॉफिट गया, मार्जिन गए, कामकाजी मुनाफा गया, रेवेन्यू भी डिपी कर गया है, लेकिन ये स्टॉक खराब नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, 3 स्टॉक्स के लिए अलर्ट जारी करा था डाटा के दम पर, और डाटा आया था एयर पैसेंजर ट्रैफिक का। अब ये एयर पैसेंजर ट्रैफिक क्या है? जो लोग हवाई यात्रा करते हैं उनका ट्रैफिक एयरपोर्ट्स पे कम हो रहा है, 3 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे था वो डाटा। तो क्लियर कट बात है, लोग फ्लाइट कम यूज कर रहे हैं, तो जो भी फ्लाइट से रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें प्रॉब्लम है। लाइक इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया और ड्रीम फॉक्स सर्विसेज हो गया। अगर किसी को नहीं पता है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज करती क्या है तो मैं बता दूं, लाउंजेस का काम है इनका, एयरपोर्ट पे सर्विस देते हैं जहां पे आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा लाउंजेस को यूज कर सकते हैं और कैश में भी कर सकते हैं, और ये वहां मोनोपोली प्ले कर रहे हैं। अब जब लोग ही कम ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है इनका बेस भी घटेगा, लोग यहां भी कम ही बैठेंगे लॉन्चेस में, ठीक है। तो ये बड़ा कारण था, इसीलिए मैंने अलर्ट भी कहा था। बट ये स्टॉक आप देखिए ना, 3 महीने में बहुत तेज भागा। 3 महीने पहले शेयर का भाव 486 था, वहां से स्टॉक ने आपको लगभग 800 का हाई दिखाया, 60% तक के रिटर्न्स दिए। अभी भी 20% ऊपर है इतनी करेक्शन के बाद। 2 दिन पहले स्टॉक का भाव 800 का था, कल का हाई 798 का है, आज 569 पे है। तो अब सवाल ये क्या करें? कल मैंने आपसे कहा था पहला लेवल तो 640 का ये जो बनता है वो ब्रेक होगा तो बढ़िया सपोर्ट लेवल 575 का, जहां ये स्टॉक आगे खड़ा हो गया है। अब ये मुझे लगता है यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। स्टॉक में लगभग पूरा मई और पूरा जून ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन हुआ है 575, 560, 590 के बीच में, तो ये कंसोलिडेशन की रेंज थी। फिर एक ब्रेकआउट हुआ जहां 800 रुपए तक के लेवल देखे, तो ये स्टॉक इन लेवल्स पे आ गया है। अब 42 के पी पे आ गया है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है, जिसके सामने आपका सर मतलब कोई दिक्कत नहीं दिखती। एक बार नंबर्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कंपनी के दोबारा से, और इस स्टॉक में आप खरीदने का मौका बन रहा है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं 3000 करोड़ के भी नीचे का मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का, जिसके सामने कंपनी की करंट सेल 880 करोड़ की है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, पिछले 12 महीने में कंपनी के नेट प्रॉफिट 72 करोड़ के हैं। तो ठीक है, 3000 करोड़ की कंपनी है, 42 के पीवी पर ट्रेड कर रही है और मोनोपोली है, और थोड़े अच्छे वैल्यूएशन मिलने चाहिए इस कंपनी को, ऐसा बाजार मानता है। डिप अच्छी आ गई है, तो मेरे को लगता है अब यहां से आपको एवरेजिंग स्टार्ट करनी है। एवरेजिंग इन द मीन, मान के चलो आपके पास पहले से है तो थोड़ा अभी खरीदो और गिर जाए खरीदो। अब मतलब 440 रुपए से स्टार्ट हुई थी तेजी एक्चुअल में, वहां पे पहला स्टॉप लगा 570 करीब, यानी कि पहला स्टॉप यही था तेजी का। फिर स्टॉक ने 800 रुपए का लेवल दिखाया, अब 800 से दोबारा पहले स्टॉप पे आ गया है। यहाँ खरीदो 440 तक, आपको 3-4 बार में स्टॉक को खरीदना है अगर गिरता जाता है तो।
और जो फ्रेश निवेश करना चाहते हैं उनसे भी मैं कहूंगा पहला 100 रुपए लगाने हैं, 30 रुपए लगा दो, 30 रुपए यहां से 5% की डिप पे लगाओ, फिर 5% की डिप पे दोबारा 30 रुपए लगाओ और लास्ट अपना 10% जब रिवर्सल आई तब लगाना। आखिरी का इंस्टॉलमेंट हमेशा रिवर्सल पे लगाना होता है, कभी गिरावट में नहीं लगाना होता, क्योंकि कभी कभार हमें कुछ और दिखता है, हो कुछ और रहा होता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल न्यूरे का 2000 से गिर रहा है, उसमें हर बंदा गिरावट में खरीदता चला गया, वो तो बर्बाद हो गया ना। लेकिन उसने लास्ट का पैसा रिवर्सल के लिए बचाया, तो वो अभी पैसा भी बचाया और कहीं ना कहीं उसे समझ में आ रहा है यार गलत जगह फंसा हूं मैं। तो हम स्टॉक में बुलिश हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकते हैं इसी के लिए, नहीं। जो अमाउंट लगाना है उसको इस हिसाब से आप रेशो डिवाइड करो। बाकी ये स्टॉक अब यहां से बेचने का बिल्कुल नहीं बनता है। आपने अभी तक नहीं बेचा, 2 दिन मंदी झेल ली, अब यहां से टेंशन लेके बेचो तो गलत है। स्टॉक क्या भागेगा? नहीं, यहाँ पे रुक सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, परेशान कर सकता है, कोई मूवमेंट ना है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब ये स्तर बेचने के नहीं, अब ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक बन चुका है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रॉपर वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। रिपीट कर रहा हूँ, स्टैगर्ड वे में लेना है और अब बेचना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।